अरे रेवती, तुम जानते हुए कि हमारे हाथों से ये लोटा नहीं उठेगा, मैं कैसे इस पानी को पी सकता हूं? क्या तुम्हारे हाथों से लोटा नहीं उठेगा? तो मैं अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाऊं? हाँ रेवती, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हें पीना हो तो उठाकर पी लो, मैं पानी तुम्हें नहीं पिलाऊंगी। भगवान, ये हमारी पत्नी है जो आज हमसे इतना घृणा करती है। अब अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे इस पानी को खुद पीना पड़ेगा। हरामजादे, एक तो मेरी बहन पहला कर दिया, ऊपर से साला कीचड़ फैला दिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे हाथों से ये लोटा नहीं उठेगा। जरा आप यहाँ से इस हवेली से चुपचाप निकल जाए। अरे रेवती, ये क्या कह रही है तू? सही कह रही हूँ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। ऐसा मत बोल, अब तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? अगर तू ही मुझे धक्के मार कर निकाल देगी तो इस हाल में मैं कहां जाऊंगा? कहीं कुआं ताल मिली, उसी में डूबकर अपनी जान दे देना। निकल जाओ यहाँ से। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। हाँ रेवती, आज मेरा वक्त ही ऐसा है, मेरी तकदीर ही फूट गई है। ठीक है रेवती, अगर हमारे चले जाने से ही तुम्हें सुख मिलता है तो ठीक है, हम तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, जिस तरह तुम मुझे अपने राजमहल से धक्के मार कर निकाल रही हो, वैसे ही एक दिन तुम भी निकाली जाओगी। क्या? हाँ, तुम भी निकाली। हरामजादे, निकाल यहाँ से। ऐसा मत किया। अच्छा भाऊजी, ये बताओ, जब भैया नीक रहे हैं तो बोला जा कि घुस घुस के सौतू रही, खरी बात कह दे तो फिर खराब लागत है। और भैया नीक रहे तो घुस घुस के सौतू रही, और भैया के कई के बीमारी हो गए तो भैया का मार के घर से घेर। हराम